नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा सिंह और स्वागत है आप सभी का दिमाग की बत्ती में। पिछले दिनों चीन ने गलवान घाटी से अपने सैनिकों को हटा लिया, लेकिन चीन जैसे देश पे भरोसा नहीं किया जा सकता। एक तो चीन की विस्तारवादी नीति और दूसरा उसकी अपनी बात पे न टिकने की आदत। ये दोनों ही चीजें हमें बार बार बताती है कि चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और चीन की विस्तारवादी नीति का तो जीता जागता सबूत भी है, और वो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अगर आप मैप पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखें तो चीन की सुरक्षा के लिए बनाई गई ये लंबी दीवार, जो कि वर्ल्ड फेमस है, धीरे धीरे चीन इससे बाहर पसर गया है और अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन के भीतर आने लगी है। यही नहीं, चीन का बहुत सारे देशों से क्षेत्रीय विवाद है। भारत के अलावा चीन का नेपाल, ताइवान, भूटान, जापान, फिलीपींस, नॉर्थ कोरिया, सिंगापुर, रूस, साउथ कोरिया, लाओस, ताजिकिस्तान, कंबोडिया, मंगोलिया और तिब्बत, बहुत सारे देशों से चीन का क्षेत्रीय विवाद है। चीन के विस्तारवाद की भूख केवल जमीन तक सीमित नहीं है। कई सारे देशों के साथ चीन का क्षेत्रीय विवाद समुद्र के अंदर भी मौजूद है। चीन की विस्तारवाद की भूख के चलते इस फैक्ट से नकारा नहीं जा सकता कि आने वाले वक्त में चाइनीज आर्मी फिर ऐसी कोई नापाक हरकत नहीं करेगी। इसलिए चाइना का एक परमानेंट इलाज बहुत जरूरी है, और चीन के इस परमानेंट इलाज के लिए दो बहुत महत्वपूर्ण स्टेप हैं। पहला है आत्मनिर्भर भारत। हालांकि देश की जनता ने चीन के सामान का बहिष्कार पहले से ही शुरू कर दिया है, साथ ही साथ हमारी सरकार ने भी 59 ऐप्स को बैन करके चाइना को एक जबरदस्त झटका दिया है। लेकिन साथ ही, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, ये आपदा में अवसर का वक्त है। तो अगर इस अवसर का फायदा उठाते हुए अगर भारत चाइना से आयात होने वाली चीजों को यहीं बनाना शुरू कर दे, इससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारी चीन पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, साथ ही हम ग्लोबल मार्केट में उन सारी चीजों के निर्यातक देश भी बन सकते हैं। इस वक्त कोरोना महामारी के चलते विश्व भर में चाइना के खिलाफ एक रोष है, और भारत को इस स्थिति का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हम चाइना की बाकी सारी चीजों का बहिष्कार तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन एक बात है जिसके लिए हमको चाइना पे फिर भी डिपेंड करना पड़ेगा, वो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा। भोलेनाथ के दर्शन के लिए हमें चीन पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीन तो दरअसल हमारा पड़ोसी राष्ट्र है ही नहीं। हमारा पड़ोसी राष्ट्र तो तिब्बत है, और तिब्बत के होते हुए भोलेनाथ के दर्शन के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो दूसरी बहुत बड़ी जरूरत है वो है तिब्बत की स्वतंत्रता। अमेरिका में भी रिपब्लिकन लॉ मेकर स्कॉट पेरी ने तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के लिए बिल पेश किया है। भारत को इस मुद्दे को सीरियसली लेना चाहिए और स्थिति को ध्यान में रखते हुए तिब्बत को स्वतंत्र कराने में उसका सहयोग देना चाहिए। अगर तिब्बत स्वतंत्र हो जाता है तो चीन से सुरक्षा के लिए इतनी भारी मात्रा में जो आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ती है उससे भी निजात मिल जाएगी। साथ ही साथ चीन जो नेपाल को उकसाकर हमारे खिलाफ खड़ा कर रहा है, वो परेशानी भी सॉल्व हो जाएगी। तो हमारे पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध भी सुधरेंगे और साथ ही साथ सुरक्षा खर्चों में भी कटौती आएगी। ताइवान के अखबारों में छपी श्री राम के हाथों ड्रैगन के विनाश की इस फोटो में एक सच्चाई छुपी हुई है। यकीनन भारत के पास वो पावर है कि तिब्बत को स्वतंत्र करवा कर और स्वयं आत्मनिर्भर बनकर आर्थिक रूप से चाइना पे डिपेंडेंसी खत्म कर, चाइना की आर्थिक कमर तोड़कर चाइना के विस्तारवाद को खत्म किया जा सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।